हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बनाएंगे दर्पण सूत्र से एक नोमेनिकल। ठीक है, ये नोमेनिकल क्या होता है कि ये संख्यात्मक प्रश्न होता है। ठीक है, फिजिक्स में ये पूछा जाता है, अक्सर बहुत बार पूछे भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, तो पूछा ही ना। वो कितना इसमें वर्ष में पूछा वो नहीं देखें, तो चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो u बराबर दिया हुआ है -2 सेंटीमीटर, h यानी वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और वहीं पे हमें प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना है, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई आकार, और v बराबर यानी हमको क्या प्रतिबिंब दूरी भी निकालना है। ठीक है, दोनों को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें v बराबर चाहिए। अगर इसको निकालेंगे तो ये निकलेगा नहीं, पहले v बराबर निकालना होगा, तभी तो इसको निकाल पाएंगे, आसानी होगा उसमें। तो v बराबर निकालने के लिए दर्पण सूत्र हमको पता ही होना चाहिए। दर्पण सूत्र एकदम याद रखना चाहिए। क्या होता है दर्पण सूत्र, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। देखो बहुत छोटा लिखेंगे यहाँ पे, आप लोगों को पता चले जाना चाहिए आप लोग, लेकिन याद कर लेना दर्पण सूत्र बहुत ही जरूरी है। 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, और सॉरी लेंस सूत्र, अरे यार लेंस में ये पढ़ा रहे हैं हमको, ये लेंस सूत्र है। ठीक है, लेंस सूत्र का ही सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र दर्पण का नहीं। ठीक है, ये लेंस में दिया हुआ है, उत्तल लेंस। ठीक है ना, किसमें? उत्तल लेंस में। अरे यार अभी बहुत बढ़कर गलती हो जाती है। चलो बनाते हैं इसको। ठीक है, 1/v की जगह में कुछ नहीं तो 1/v लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखो 1/u है -1/u, तो u की जगह में क्या है 1/u की जगह में है -2, तो यहाँ पे -2 लिख लेते हैं। बराबर में 1/f है, f की जगह में कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 लिख लेते हैं। अब देखो इसको यहाँ पे माइनस से माइनस को गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस में 1/v बराबर 1/10। ठीक है, अगर इसको इस पार लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बराबर के इस पार जो प्लस में रहता है वो उस पार जाके माइनस में हो जाता है, जो माइनस में रहता है उस पार जाके प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो बराबर में 1/10 - 1/2। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, बाजू में एलसीएम लिए 10 ही आएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस में कितना होगा 2 5 के 10, तो 5 हो जाएगा। अब ये -4/10। ठीक है, यानी 1/v बराबर -4/10। देखो ये काट भी सकते हैं, इसको काट लेते हैं, उससे अच्छा 2 4 2 5 के 10, यानी -2/5। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बराबर -v। ठीक है, -2v हो गया। अब इसको इस पार लेके जाते हैं तो डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं यहाँ पे v बराबर 5/2। v बराबर देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी ऊपर, तो v बराबर 5/2, माइनस में है, -2 एकम 2 2 2 4 2 5 के 10, यानी v बराबर हमारा कितना आया, v बराबर हमारा निकल गया -2.5। ठीक है, ये v बराबर यानी प्रतिबिंब दूरी। अब हमें h डैश जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। वो कैसे? देखो h डैश निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए कि m बराबर होता है m बराबर h डैश माइनस h डैश बटे h, और m बराबर होता है v/u, या h डैश बटे h बराबर होता है v/u। ठीक है, h डैश बटे h बराबर होता है v/u। तो हमारा h डैश निकला है नहीं, तो h डैश लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है h है, तो h की जगह में कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे भी आपको निकाल के देखेंगे ये कैसे निकलेगा। ठीक है, उसके बाद u की जगह में v हमारा कितना निकला -2.5, और u की जगह में हमारा कितना है -2। देखो ये माइनस माइनस खत्म, 5 दूनी के 10, सॉरी माइनस माइनस खत्म हो गया, h डैश बराबर 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखो यहाँ पे हो गया। ठीक है, बटे में कितना आया 2। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा ये देख लो आप लोग। 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी h डैश जो हमारा आएगा वो आएगा 6.25। ये हमारा आंसर हुआ। किसका? मतलब आंसर ये दोनों हुआ हमारा, क्योंकि उसमें बोला गया आकार ज्ञात करना है, स्थिति ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे निकल गया, यानी प्रतिबिंब दूरी हमारा ये v हो गया, और h डैश बराबर प्रतिबिंब का ऊंचाई 6.25 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, ये प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, प्रतिबिंब क्या बनेगा इसमें पता है, प्लस में जब भी आया है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, या क्या बोलते हैं, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा। प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा। अच्छा देखो काल्पनिक सीधा बना, लेकिन क्या बड़ा भी बना, वस्तु से बड़ा। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा।
ये हमारा सटीक आंसर हुआ। इसमें आपको कितना नंबर के लिए पूछा पता है? 2 नंबर के लिए पूछा। आप 2 नंबर कितना मायने रखता है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। कितना नंबर? 2 नंबर। देख लेते हैं यहाँ पे, और इसमें ध्यान रखना है एकदम हर चीज का, ठीक है। जल्दी मिल भी नहीं रहा, चलो ठीक है।